अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े के चिकन फजीता रोल। आप इसको प्लेन रोल भी कह सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ kg चिकन ले ली थी और ये बोनलेस थी। इसके अंदर मैंने तिक्का फ्लेवर का मसाला डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा लेमन जूस और साथ ही डाल दूंगी मैं इसके अंदर ऑयल। क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करेंगे करीब आधे घंटे के लिए। मैंने इसके अंदर अभी ऑयल डाल दिया है, मैं पकाते टाइम इसके अंदर ऑयल नहीं डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करें और अब रख दें आधे घंटे के लिए। मीनवाइल इसकी बनाएंगे साल्सा सॉस। मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया था, उसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, या इतना चॉप किया था कि इसमें से इसका जो था जूस निकलना शुरू हो गया था। अब आप इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर एक और, वो थोड़ा सा मोटा होगा। थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप इसके अंदर नमक और काली मिर्च। मुझे बहुत पसंद है साल्सा के अंदर पेरी पेरी सॉस। अगर आपके पास ना हो तो 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करिएगा और डाल दें इसके अंदर थोड़ा सा आप केचप। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साल्सा सॉस रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 टमाटर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये और लिक्विडी फॉर्म में है, लेकिन ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पैन के अंदर डाल दूँगी जो मैरिनेट की हुई चिकन थी और इसको चम्मच चला के करीब 10 मिनट के लिए दम की आँच पर रख दूँगी ताकि चिकन अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दे। 10 मिनट बाद चिकन ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया था। चिकन को अच्छे से भूनेंगे, चिकन इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगी। यहाँ देखें चिकन अच्छे से गल गई थी। मैं इसको इसी की हेल्प से, स्पून की हेल्प से अच्छे से जो है तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब ठंडा हो जाए। अच्छा, ये डालने के बाद आप देख लें इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं है और कोई इसमें मॉइस्चर बाकी भी नहीं रहा है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा लिक्विड रखेंगे तो वो रोल में से ना बहकर निकलना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा कैबेज और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी कैप्सिकम। और यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। आपको जो है फ्लेम ऑन करके ही नहीं डालना है, वरना जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं अपना पानी रिलीज़ कर देंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब ये डन हो चुका है। आपको एक्स्ट्रा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने रेडीमेड पराठे ले लिए थे जो फ्रोज़न होते हैं। बाकी फ्रोज़न पराठों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, या प्लेन आटा से जो बनते हैं पराठे वो भी बना सकते हैं। इसकी सैम्पलिंग करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर साल्सा सॉस। आप देख लें ये लिक्विड ही नहीं है, अगर लिक्विड ही होगी तो बहुत सारा इसमें से जूस रिलीज़ होगा और ये हमारे रोल जो है बहुत जो है ना सौगी से हो जाएंगे। इसके ऊपर डालेंगे चिकन की फिलिंग जो भी आपके सामने बनाई थी, थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर मेयोनीज़। आप चाहें तो दही का रायता डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। आपको पता है अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो बहुत ही लिक्विडी सा हो जाएगा। बस आप इसको अच्छे से रैप कर देंगे। आप चाहें तो इसको पीटा ब्रेड में भी बना सकते हैं। पीटा ब्रेड में भी बहुत कमाल के बनते हैं, बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छे से फोल्ड करेंगे मज़ेदार से। मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारे रेडी कर लिए थे। इसको अच्छे से बटर पेपर में रोल करेंगे। इसको आप जो है गार्लिक मेयो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत कमाल के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। तो हमें रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।